हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। और आप मेरे इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको दिलाएंगे जेआरएफ, ये जो सीरीज चल रही है, इसमें मैं आज बात करूंगा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन के रेगुलेशन की। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जरूर हैं, ये 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको आपको एकदम से एक बेहतरीन तरीके से रिवीजन के लिए बहुत आपको हेल्प करेगा। तो इन वीडियोस को आप देख लिया करो ताकि आपको अपने कॉन्सेप्ट एकदम से याद आते रहें। तो मैं कहूँ आप मेरे साथ आप डेली लाइव जुड़ सकते हो प्रैक्टिस सेशन में रात के 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। हैबिट डाल रात के 9 बजे और 10 बजे मेरी क्लास चलती है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर। ये दोनों क्लासेस फ्री हैं। अब मैं आपको बता दूं कि भाई आप जून के लिए भी तैयारी कर रहे होगे, अगले 25 के लिए, जून 2025 के लिए एक प्रॉपर सब्सक्रिप्शन लेना होगा, प्रॉपर मेंटरशिप में तैयारी करोगे तो जल्दी से तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो एक कूपन कोड लगाएंगे आशीष जी, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, ये रहा टेलीग्राम ग्रुप, इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखें। तो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है बॉडी में। बहुत ही शानदार टॉपिक है। अब आप देखो कैसे, आओ इस फिगर को देखते हैं। मैं पहले ये देखो कि पहले ग्रोथ हार्मोन रिलीज कहां से हो रहा है। भाई सबसे पहले अगर आप कोई भी हार्मोन को टारगेट कर रहे होगा तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो हार्मोन रिलीज कहां से हो रहा है। तो मैंने कहा इस हार्मोन का सोर्स होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। और इसके तुरंत बाद में एक और वर्ड बोलूंगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी पर किसका रेगुलेशन होता है? हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, उसके हार्मोन्स के रिलीज को, सिक्रीशन को। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये रहा हमारे पास ब्रेन में। कहां होगा ये? ब्रेन में होगा एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या रिलीज हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है? सोमेटोट्रोपिन। क्या होता है? सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोप सेल जो सिक्रीट करते हैं उसके बेसिस सोमेटोट्रोपिन। अब ये आपका अपना एक्शन टारगेट टिश्यू में देगा। अब इसके सीक्रेशन के रेगुलेशन को देखो। एंटीरियर पिट्यूटरी पर दो तरह के सिग्नल आते हैं हाइपोथैलेमस से। एक रिलीजिंग सिग्नल आता है और एक आपका इनहिबिटरी सिग्नल आता है। जो आपका रिलीजिंग सिग्नल है उसको आप बोलते हो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। GHRH का फुल फॉर्म बनेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अगर ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आया तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर जब एक्ट देगा तो पॉजिटिवली एक्शन देगा। और ये देखो पॉजिटिवली एक्शन देगा तो ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को प्रमोट करेगा। लेकिन इसके सिक्रीशन को रेगुलेशन भी मिलता है। आप यहां से आप देखो हाइपोथैलेमस से एक ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन भी है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन सोमेटोस्टैटिन कहलाता है। अब आप बोलोगे SRIF क्या लिखा हुआ है? SRIF क्या लिखा हुआ है? सोमेटोट्रोपिन रिलीज इनहिबिटिंग फैक्टर। सोमेटोट्रोप, देखो आप, सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है? सोमेटोट्रोपिन। तो सोमेटोट्रोपिन रिलीज इनहिबिटरी फैक्टर, सोमेटोट्रोपिन रिलीज इनहिबिटरी फैक्टर। तो GHIH बोलो या सोमेटोस्टैटिन बोलो या SRIF बोलो, सब एक ही है। अगर ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक निगेटिव आपका क्या देगा? निगेटिव फीडबैक देगा। और आपका सिंपल आप बोलोगे ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को रोकेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्रोथ हार्मोन का रिलीज और इनहिबिशन आपका डिपेंड करेगा हाइपोथैलेमस पर। तो हाइपोथैलेमस से दोनों तरह के सिग्नल आते हैं ग्रोथ हार्मोन के रिलीज के लिए फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। रिलीजिंग सिग्नल है GHRH के फॉर्म पर और इनहिबिटरी सिग्नल है GHIH के फॉर्म पर, जिसको आप बोलते हो सोमेटोस्टैटिन या उसी को आप बोल रहे हो SRIF, सोमेटोट्रोपिन रिलीज इनहिबिटरी फैक्टर। सोमेटोट्रोपिन रिलीज इनहिबिटरी फैक्टर, ये आप ध्यान में रखना। अब अगर ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ तो ये अपने टारगेट सेल पर एक्ट करेगा। अब अगर ये टारगेट सेल पर एक्ट करेगा तो आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? ये सोमेटोमिडिन लिखा हुआ है। भाई इसके दो तरह के एक्शन आते हैं, एक डायरेक्ट एक्शन और एक आपका इनडायरेक्ट एक्शन। जब ये ग्रोथ हार्मोन अपना इनडायरेक्ट एक्शन देता है तो लीवर पर जाकर एक्ट करता है, और जब लीवर पर एक्ट करेगा तो लीवर इसके रिस्पॉन्ड पर सोमेटोमिडिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो सोमेटोमिडिन्स है ये सोमेटोमिडिन्स कहां से आ रहे हैं? लीवर से आ रहे हैं। और इनकी वजह से क्या होता है? ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्शंस डेवलप होते हैं। तो जो ग्रोथ हार्मोन के जो ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं किसकी वजह से आते हैं? सोमेटोमिडिन्स की वजह से आते हैं। और अगर सोमेटोमिडिन्स का ही लेवल बहुत ज्यादा होने लग जाए तो यही निगेटिव फीडबैक भी देने लग जाता है। इस तरह से एक प्रॉपर एक रेगुलेटेड मैनर पर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन अपना रोल प्ले कर रहा होगा। तो होपफुली ये बातें, ये टर्म्स, ये आपका कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट में जुड़े रहें। अगले कॉन्सेप्ट में फिर से आपके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।
तो आप मेरे साथ एक चीज और ध्यान रखना, एक और मैं बात बोल दूं आपको कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे कितने बजे, रात के 9 बजे यूट्यूब पर, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन रखेंगे, इसको ज्वाइन कर के रखना। मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय।